नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पेपर लीक को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं लगातार परेशान चल रहे हैं। फिलहाल राजभवन के समक्ष बैठे हैं पीजीटी और लैब असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पे बैठे हैं। उनका कहना है कि पेपर उन्होंने जो दिया था वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको लेकर के धरना पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि यादव हुआ और सर मैं बताना चाहता हूं कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है। और सर ये स्कैम ऐसे है कि आप देखेंगे कि इस पे 2 सेंटर हैं, शिवा इन्फोटेक एंड श्रेया डिजिटल, वहाँ से 60-70% रिजल्ट सर वहीं से है। मतलब सर 85 में आप देखेंगे तो 60+ बच्चे हैं जो वहीं से क्वालिफाई किए हैं। अब सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में? मैं सर मैथ से बात कर रहा हूँ। मैथ में 55 स्टूडेंट हैं जो श्रेया डिजिटल से क्वालिफाई किए हैं, 22 स्टूडेंट हैं जो शिवा इन्फोटेक से क्वालिफाई किए हैं। टोटल सीट सर 85 था जनरल के, उसमें से आप 55 और 20 से प्लस कर लीजिए, अब टोटली 80% तो वहीं से कवर होगी सर। और सर इस पे ये भी बहुत बड़ा स्कैम है सर कि इस पे जो पहले से ही क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन अराउंड गलत थे, बट जेसीसी ने 28 क्वेश्चन को गलत माना है। तो सर 28 क्वेश्चन को गलत माना है, ऐसे बोला गया है कि 10% जब जहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है तो एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। इन्होंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि सारे से पैसे सभी जमा कर रखे थे, ये सारे रिजल्ट की मांग कर रहे थे। और सर दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप इसमें से 55% मिनिमम क्वालिफाई था, आप उसमें से 20 क्वेश्चन को आपने गलत है जो सबको मार्क्स दे दिए। वो सर अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन किसी ने सही किया, 20 क्वेश्चन को आप मार्क्स ऑटोमेटिकली दे दिया, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया वो, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले क्वेश्चन को रद्द कर देना चाहिए था, जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उससे मिनिमम क्वालिफिकेशन निकालना चाहिए था, बट जेसीसी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात सर जेसीसी ने जो रिजल्ट जारी कर रहे हैं वो रिजल्ट सर पार्ट बाय पार्ट जारी कर रहे हैं। उसमें से ना मार्क्स का पता है ना ही कैटेगरीज की पता है कि कितने कैटेगरी में कितने बच्चे के कितना क्वालिफाई हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहा। अब सर मैं ये बताइए कि इस पर इतना ज़्यादा शुरू से विवाद चला हुआ है, आज से नहीं। ये लोग जब क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें भी स्ट्राइक दिया था, जबलिंग का भी इसमें केस आया था, जबलिंग में भी लोग हो हल्ला मचाए थे, हम लोग भी सारे वहाँ पे स्ट्राइक दिए थे, क्वेश्चन जबलिंग हो रही है। तो जब इस पे इतने ज़्यादा विवाद है तो जेसीसी अगर इसमें वाकई में अगर जेसीसी ने फेयर एग्जाम करवाया है तो जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनके साथ उनका मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं, या कैटेगरी वाइज क्यों नहीं जारी कर रहा है? अब कैटेगरी वाइज क्या करता है, 2-3 बच्चों को ऑलरेडी आप जेसीसी का देखिएगा, लैब असिस्टेंट का दिसंबर में एग्जाम और ज्वाइनिंग हो गया था, आज 7-8 महीना होने जा रहा है, क्या उसका आया कटअप अभी तक? आपको लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को पता चला कि मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया हूँ? क्या ये 2 साल के बाद अगर देंगे तो 2 साल के बाद उनको पता चलेगा हम क्यों नहीं क्वालिफाई? अगर मान लीजिए उसमें ये पता चलता है कि वाकई में धांधली हुआ था, मेरा मार्क्स ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ था, 2 साल के बाद हम क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है, उनका जॉब भी परमानेंट हो जाएगी। डिमांड क्या कर रहे हैं सर? हम लोग का सिंपल से एक ही डिमांड है कि ये एग्ज़ाम टोटली लिप्त है, और ये जो एजेंसी इस एग्ज़ाम को ली है वो सातवत इन्फोटेक है, जिसने जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम लिया था जिसमें पेपर लीक हुई थी, और जेसीसी ने खुद इसे डिवाइड कर रखा है। तो ये एजेंसी शुरू से दाग है, और इसी एजेंसी ने पीजीटी का एग्ज़ाम लिया है, तो इसका एग्ज़ाम फेयर नहीं हो सकता। आप एक बार सारे एग्ज़ाम को जाँच करवाएं। ये 2 सेंटर को जो बच्चे हैं, ये 2 सेंटर से जो बच्चे क्वालिफाई के उनकी पहले जांच कराएं। मैंने नहीं बोलता कि सारे करप्ट हैं, ये सारे गलत गए होंगे, लेकिन ये 2 जगह से जो बच्चे क्वालिफाई के सबसे पहले इनकी जांच बैठाइए कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद रिजल्ट दिए। तो हमारा एक सिंपल सा मांग है सर कि इस पे जांच हो। अगर आप देखिए एसआईटी गठित हुए लगभग 5-6 महीना हो गया आपको सर, हमें तो नहीं पता। अगर मीडिया बंधु आप लोगों को किसी को पता होगा कि एसआईटी का क्या हुआ तो जरा बताइए। अभी तक तो मुझे नहीं मालूम कि कुछ हुआ है। तो जब एसआईटी गठित हुई तो एसआईटी ने क्या जाँच किया? एसआईटी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या गवर्नमेंट ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एसआईटी कहाँ तक पहुंची? अब यूपी में देखिएगा पेपर लीक हुआ, उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया। बिहार में पेपर लीक हुआ, उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया। तो झारखंड का मास्टरमाइंड कहाँ गया सर? आज तक नहीं पकड़ाया है। नहीं, आज तक ये लोग बात करने से भी बच रहे हैं। तो अगर ये फेयर है, सब कुछ फेयर चल रहा है, तो इनको बताने में क्या तकलीफ? हम लोग तो मांग रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे हमारा रिजल्ट दे दो, हम तो सिर्फ एक लाइन में बोल रहे हैं कि ऐसा भैया कि इसमें धांधली हुई, इसकी जाँच करो। तो आपको जांच करने में क्या तकलीफ है? आप उसमें संपत सोरेन जी बोल रहे थे कि नहीं इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी सब कर लेगी। तो इस बताइए ना एसआईटी फिर क्या की अभी तक? आपने एसआईटी ने किसको पकड़ के अंदर की उसके बाद से? और बाकी जो एग्जाम है, नीरज सिन्हा ने रिजाइन दिया, क्यों रिजाइन दिया था उन्होंने? आखिर वहाँ पे धांधली था, कुछ भी था तब वो मैटर था तब गया। सारा खेल सर ये एजेंसी की है, और जब लैब असिस्टेंट और ये पीजीटी ये बहुत बड़ा स्कैम है। सबसे पैसा लेके, और कोई भी जेन्युइन बच्चे नहीं गए हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं जो पैसे दे के गए हैं।
तो जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जो एसआईटी का गठन हुआ था पीजीटी एग्जाम के में धांधली को लेकर के, वो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं है। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद राम हुआ। तो मुझे धरने पे बैठे हैं, सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार से यही मेरा डिमांड रहेगा कि जो पीजीटी में जितना जो धांधली हुआ है, जैसे सीवाई इन्फोटेक में 481 कैंडिडेट जो है से क्वालिफाई कर गए हैं श्रेया डिजिटल से, और ये सीवाई इन्फोटेक से जो है ना अधिकतर कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में है दो एजेंसी। तो इन बच्चों को बारीकी से जांच किया जाए, और जांच जब सरकार जब नियमावली बनाई है कि दोषी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 10 साल का जेल, तो ये उन लोगों को दंडित भी किया जाए। नहीं तो राज्य में जो है कि इसमें जो सही लोग हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा और गलत लोगों को जो है से नियुक्ति होते चली जाएगी। अभी देखिए, बताइए सीजीएल में जो पकड़ाया तो उसमें क्या हुआ कि अधिक कैंडिडेट थे तो पता चल गया। इसमें क्या है कि जो पीजी और बीएड किए हुए हैं वो तो सीमित कैंडिडेट थे, तो इसमें हल्ला नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल इसमें भी बहुत तरह से जो है ना ये अवैध रूप से नियुक्ति इसमें भी सामने आ रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख मोहसिन है। हम पीजीटी मैथ्स के कैंडिडेट हैं। ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सिर्फ पीजीटी एग्जाम नहीं, लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ था। और इसमें स्टार्टिंग से जब से एग्जाम शुरू हुआ है तब से इसमें गड़बड़ हो रहा है। रात में क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है। हम लोग के पास मीडियम है कि जेएसएससी को जाकर बताना है कि रात में क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है आपका, जो है सभी लोग जो है रात में क्वेश्चन पेपर रट के जा रहे हैं ना, बता भी रहे हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं, बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। और ऊपर से नोटिस निकाल रहे हैं सुबह में कि ऐसा कोई भ्रम में मत करिएगा ना। तो चलिए ठीक है, उसको भी मान लिए ना। जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, एक ही सेंटर से लोग पास होते हैं, एक ही सेंटर से लोग पास हो जाते हैं, और हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, और उसका सिलेक्शन होता है पैसा के बेसिस पे। जो कल तक यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे रिजल्ट की मांग कर रहे थे, वो सभी सेटिंग में शामिल थे। आप देखिएगा कि लोग डीबी कराने के लिए उन्हीं लोग यहाँ पे खड़े थे। डीबी होता है उन लोग का, उन्हीं लोग का डीबी होने के बाद फिर उन लोग मेरिट लिस्ट के लिए करते हैं। यही लोग थे जब हम लोग करेक्शन कराने के लिए आते थे जेएसएससी कि भाई आपका 150 में 50 क्वेश्चन गलत है, और 50 क्वेश्चन जो गलत है जिसके लिए हम मांग करने जाते हैं इसको सही कीजिए। जेएसएससी क्या करती है, उसको बोल देती है कि ओवरऑल सभी के लिए सही, सभी के लिए सही में तो हम लोग आउट हो जाएंगे। और क्या वो आउट हो गए? ओवरऑल सही क्यों करवाया गया? ताकि उन लोगों को सेट किया जा सके जिसका पैसा पड़ा हुआ था वहां पे। इस तरह से जो है आगे की अब रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग ये आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि जांच नहीं हो जाती। और जांच की शुरुआत जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए थे आंदोलन में उनसे होना चाहिए, और किसी भी कीमत पे करवा के छोड़ेंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं मानती तो ये मान लेंगे सरकार को, सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ में है, सत्य के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और ये आंदोलन हम लोग पूरे झारखंड में करेंगे, और झारखंड में बताएंगे कि क्या इस अहंकारी सरकार को वोट देना सही है कि नहीं सही है। क्या ऐसे लोगों को आप वोट देके सरकार में भेजेंगे जो कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके सरकारी गवर्नमेंट में बैठाती है, जो उसके बाद क्या करती है, ये लोग सरकार जो भ्रष्टाचार करके जो गवर्नमेंट में जाएगा क्या काम करेगा? घूस लेगा। हर एक आप किसी भी कहीं पे चले जाइए कि आपका बिना घूस किए काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घूस लेके जब नौकरी लिया है तो आपका सही से काम क्यों करेगा? इस तरह से जो लोग टीचर में पीजीटी टीचर में जो अभी बहाली हुआ है, इन लोग क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि इन लोग पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि इन लोग निकम्मे बाप के निकम्मे बेटे लोग हैं, बेटा बेटी लोग हैं। इन लोग जाकर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। सरकारी टीचर क्यों बदनाम है? सरकारी टीचर इसलिए बदनाम है कि सरकारी टीचर में उन लोग गया हुआ है जो पैसे देके क्या वहां जाकर बैठल रहता है, पढ़ाता ही नहीं है। क्यों? पढ़वे नहीं किया तो पढ़ाएगा क्या, है ना। उसी तरह से इस बार जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें सभी लोग उन लोग शामिल है जो मैक्सिमम लोग उन लोग हैं जो कि पैसे देके रिजल्ट लिया है, उन लोग कभी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए इसके जांच सीबीआई और ईडी से होना चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट का जांच को नहीं मानेंगे। क्यों? अभी एसआईटी जांच कर रही थी ना, क्या की? कुछ नहीं। हम ही क्या है, अपराधी हम ही, जज हम ही, वकील हम ही, और न्याय हम भी कर देंगे। ठीक है, यही बात के खेल पे हम चाहते हैं कि इसका जांच सीबीआई और ईडी से होना चाहिए। और ईडी से तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन हुआ था, पैसे का लेन देन ईडी करती है। तो ईडी जांच शुरू करे कहां से? इन जो बच्चे यहाँ बैठे हुए थे वो स्टूडेंट नहीं थे, वो परीक्षार्थी नहीं थे, वो सेटिंग वाले लोग थे। और जांच होना चाहिए श्रेया डिजिटल बोकारो से, जहां से 85 सीट मैथ्स का होता है जनरल ओबीसी का, और उसमें से क्या होता है कि 70 सीट वहीं खत्म हो जाता है जनरल ओबीसी का। ऐसा कोई होता है जी, है ना। तो इस तरह से इसलिए आपके थ्रू हम आपके थ्रू एक बात और बताना चाहते हैं झारखंड के सारे कैंडिडेट को कि आप बिल्कुल मत डरिए।
बिल्कुल मत डरिए। और एक बात और आप बताना चाहते हैं कि मेरे जो लीडर हैं, लीडर मेरे लीडर को कल धमकी दिया गया था कि आप यहाँ से हटिए, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपके ऊपर पहले से केस है। तो हम बताना चाहते हैं सारे लोगों को जो आपके थ्रू जुड़ रहे हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, आप आइए, बैठ करके आप न्याय कानूनी तरीके से आप जो है ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री को साथ जानकारी नहीं है पीजीटी में धांधली का, उनको हम लोग बताएंगे और बता के इसके ऊपर जांच बैठाएंगे और जांच बैठा के उन लोगों को हटवाएंगे जो कि पैसे दे के लिया है और उन लोगों का सिलेक्शन हो जो सही से एग्जाम दे के पढ़ के दिया है। तो ये पीजीटी और लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जो भी एग्ज़ाम में धांधली हुआ है उसको लेकर के एसआईटी का गठन सही से हो और उसकी जांच हो, नहीं तो आगे का जो इनका रणनीति है वो मुख्यमंत्री का जो आवास है वो घेराव करने की बात ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल हमें हमारे सहयोगी राजवल्लभ को दी इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।